चूँकि सवाल इसका नहीं कौन कितना सीनियर है, सवाल ये देखा जाता है राजनीति में कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो नेता भी तो कद्दावर होना चाहिए ना। तो पन्ना जिले से कांग्रेस ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है कि जो है वहाँ पे चुनाव लड़ सके। ये हम समाज को तोड़ के सिर्फ कुर्सी पाने के लिए अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में, इनमें सब में विवाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर्ष यादव की व्यक्तिगत छवि उस इलाके में बहुत अच्छी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद इस बार जो विधानसभा में कांग्रेस की पार्टी से जो भी विधायक जीत के जाएगा उसके माथे में किस तरह से कौन कौन मंत्री पद के लिए दावेदारी करेगा और कौन कौन मंत्री बनेंगे। हमारे साथ छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज उनसे बात करेंगे। वो बताएंगे कि इस बार जो भी विधानसभा चुनाव जीतकर बुंदेलखंड से जाएंगे तो उसमें मंत्री पद में कौन जाएगा और मंत्री कौन बनेगा और कैसे बनेगा, क्या रहेंगे समीकरण। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे कि सुरेंद्र अग्रवाल जी बताएंगे किस तरीके से इस बार बुंदेलखंड में मंत्री बनने के जो चांस हैं वो किस तरह से तैयार होंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस बार बुंदेलखंड की विधानसभा? भाई जिस प्रकार से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और आमतौर पर दोनों पार्टियों में कांटी की टक्कर रही है, भले ही लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यदि ऐसा होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो छतरपुर क्षेत्र से जो विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी, चूँकि दूसरी बार निर्वाचित होने जा रहे हैं, इनके मंत्री बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यद्यपि राजनगर विधानसभा से नाथी राजा जी 5वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। वो भले ही 5वीं बार बनने जा रहे हों, लेकिन चूँकि सवाल इसका नहीं कौन कितना सीनियर है, सवाल ये देखा जाता है राजनीति में कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ से आलोक चतुर्वेदी मंत्री बन सकते हैं। और छतरपुर के आसपास कौन आ सकता है? छतरपुर जिले से तो ये सौभाग्य की बात होगी एक व्यक्ति मंत्री बन जाए, क्योंकि छतरपुर से वो जमाना गुजर गया जो हम 2-3 एक विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, 2-2 मंत्री रह चुके हैं, उस समय निकल चुका है। इस बार पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार में छतरपुर जिले को तो कोई प्रतिनिधि मिला नहीं था। सागा से जरूर 3-3 मंत्री थे। छतरपुर पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा रहेगा। आसपास की अगर बात करें अन्य जिलों की, आसपास पे जो निकटवर्ती जिला है टीकमगढ़, तो चूँकि वहाँ से यादवान सिंह जी कांग्रेस से फाइट कर रहे हैं, वो चूँकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं मंत्रिमंडल में, उनके पिताश्री जी विधायक रह चुके हैं, तो उनके चांस ज़्यादा हैं मंत्री बनने के। हमारे साथ और भी हैं, बात करेंगे उनसे। जैसे हमारे साथ हैं रामकिशोर भाई साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि रामकिशोर भाई साहब आज जैसे बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में जैसे पन्ना बहुत पिछड़ा बताते हैं, तो वहाँ जो मंत्री आएंगे जो कांग्रेस से अगर सरकार बनती है तो उनका क्या समीकरण है? देखिए, पन्ना जिले में तो कांग्रेस का कोई ऐसा कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है कांग्रेस से कि उसके मंत्री बनने के कोई चांस है। तो जहाँ तक छतरपुर की मैं बात करता हूँ तो छतरपुर ज़िले में राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विक्रम सिंह नाथी राजा लड़ रहे हैं चुनाव। वो एक बार छतरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार वो लगातार राजनगर सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि वो 4 बार के विधायक हैं और यदि वो जीत के पहुँचते हैं तो 5 बार के विधायक हो जाएंगे। तो यदि वरिष्ठता के हिसाब से देखा जाए तो उनको अवसर मिल सकता है कैबिनेट में। पन्ना से अगर बात करें तो पन्ना में अब जबकि पिछड़ा एरिया है पन्ना का, पन्ना में ऐसा कोई ऐसा कांग्रेस में दावेदार भी नहीं सारा, तो ऐसे में बहुत बड़ा एक समीकरण भी बन के आएगा ना कि पन्ना में लगातार बीजेपी से रहे मंत्री। देखिए, मंत्री बनाने के लिए केवल ये नहीं देखा जाता कि किस ज़िले से हमें मंत्री बनाना है, वो नेता भी तो कद्दावर होना चाहिए ना। तो पन्ना ज़िले से कांग्रेस ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है कि जो है वहाँ पे चुनाव लड़ सके। हालांकि वहाँ से मुकेश नायक जो है चुनाव लड़ रहे हैं पवई से, और वो चूँकि काफ़ी वरिष्ठ हैं, वो काफ़ी पहले कांग्रेस में उनकी अच्छी चलती थी, अच्छी पकड़ भी रही है, तो हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए।
हमारे साथ हैं रविंद्र व्यास जी, भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार बुंदेलखंड में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जैसे अब सागर बड़ा है, 8 सीटें सागर से आती हैं, बड़ा माना जाता है कि चाहे बीजेपी की नेताओं की बात करें तो वहाँ भी बड़े मंत्री बन के निकल के आए हैं, और पूरे बुंदेलखंड का आप सब निकाल। देखिए, अगर कांग्रेस पिछली बार की सरकार गठन के समय की जैसी गलतियाँ थीं अगर उसको नहीं दोहराती है तो सागर से सिर्फ एक मंत्री बन सकता है, एक छतरपुर से ही बन सकता है, एक टीकमगढ़ से ही बन सकता है, और एक हिसाब दिया जा सकता है पन्ना जिले से। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो सीनियरिटी में भी आते हैं और जिनको अनुभव भी है। अब जैसे छतरपुर से अगर बात करें तो आलोक चतुर्वेदी की, तो आलोक चतुर्वेदी अगर यहाँ से जीतते हैं तो ये जीत उनकी कांग्रेस की नहीं मानी जा सकती, ये उनके व्यक्तिगत छवि की जीत मानी जाएगी, क्योंकि हमने जितना भी सर्वे किया है, जो भी पाया है, उसमें यही चीज़ें निकल के आई हैं कि यहाँ आलोक चतुर्वेदी को हम वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। जैसे पन्ना से पवई से लड़ रहे मुकेश नायक पिछला चुनाव हार गए थे, पहले सरकार में मंत्री भी रह चुके कांग्रेस की सरकार में, और काफ़ी सीनियर हैं, और युवक कांग्रेस के समय से वो पार्टी की कमान को संभाले रहे, तो उनका भी एक बड़ा दावा होता है। टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह एक सशक्त दावेदार हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आबकारी जैसा विभाग उनने संभाला है। तो और सागर में केवल हर्ष यादव हैं, बाकी जितनी सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो सब लगभग पहली बार के हैं या दूसरी बार के। केवल नरियावली से सुरेंद्र सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने की अगर समीकरण पे भी जाए तो हर्ष यादव का बताते पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। हाँ, तो उनको किस उससे आप देखते हैं अपनी नज़र से? क्योंकि पिछले बार उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, इस बार चूँकि कांग्रेस ने 2 साल पहले से एक अगड़े व पिछड़े के बीच में एक बड़े विवाद खड़े करने की कोशिश की है। हालांकि मैं इसे समाज के लिए अच्छा नहीं मानता कि हम समाज को तोड़ के सिर्फ कुर्सी पाने के लिए अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में, इनमें सब में विवाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर्ष यादव की व्यक्तिगत छवि उस इलाके में बहुत अच्छी मानी जाती है। कांग्रेस जैसे पिछला चुनाव जीती थी 2018 में, फिर एकदम से बिखर जाती है, उपचुनाव में भी आप देखते हैं, फिर वो बीजेपी में चली जाती है कांग्रेस। तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं? हो सकता है अगर कांग्रेस ने वही गलतियां दोहराई। पिछली बार कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलती थी वो मंत्रिमंडल गठन के साथ ही शुरू हो गई थी, और अपने नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे दिग्विजय सिंह को अपने पुत्र को जो है कैबिनेट मंत्री बनाना था, तो उनने सबको इकट्ठा कैबिनेट मंत्री बना दिया। आपने उन सीनियर्स को दरकिनार किया, अनुभवी लोगों को दरकिनार किया। नतीजा क्या हुआ कि लोग बाग दरबार किसके यहाँ लगता था? दिग्विजय सिंह के यहाँ। लोग बाग काम के लिए किसके यहाँ जाते थे? दिग्विजय सिंह के यहाँ। गोली इन्हीं की चलती। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगा क्या था इनसे? यही कहा था ना कि हमें भैया अध्यक्ष ही बना दो, तो इनने तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया था। परिणाम क्या हुआ? सरकार गिर गई। अगर इस बार भी वो ऐसे ही करेंगे, जैसे अभी अच्छा खासा इनका सपा से गठबंधन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, कौन है अखिलेश फखलेश? तो ये क्या है? ये मतलब राजनीति में अपनी जबान पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा ना। तो आपका मानना है कि छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, तो ये सब अगर जिला बुंदेलखंड के मिला लिए जाएँ 6 जिले, तो 6 जिलों में से मात्र 5 मंत्री बहुत होते हैं तक के में। जिस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, छतरपुर बुंदेलखंड को 1 या 2 ज़्यादा 3 मंत्री मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिलते थे। ये बीजेपी ने सागर में, चूँकि वो गठबंधन बाहर से आए थे गोविंद सिंह, तो उनको मंत्री थे, उस नाते उनको बनाया। नहीं तो 2 वहाँ से थे, एक अपने पन्ना से था, छतरपुर से उसके पहले वाले कार्यकाल में थी ललिता यादव। ऐसे हमारे साथ हैं सुशील भाई साहब, उनसे भी समझेंगे। भाई साहब, एक चीज़ सामने मंत्री अभी तक का जैसे बताया, तो 3 मंत्री या 4 मंत्री, इस पर 5 मंत्री अगर बुंदेलखंड विकास कितना होगा?
बुंदेलखंड में जो है विकास की बहुत संभावनाएं हैं और अब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित मानिए कि 4 से 6 मंत्री कांग्रेस सरकार में बुंदेलखंड से होंगे। जैसे छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया के नाम से जो मशहूर हैं, निश्चित रूप से उनका वजन है, उनको स्थान मिलेगा। और बगल टीकमगढ़ से जो है यादव सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी नाम आ सकता है। पन्ना की अपन बात करें तो पन्ना में जो है मुकेश नायक जी 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार भी जो है उनके जीतने के चांस हैं, उनको भी अनुभव है, तो वो भी मंत्री बन सकते हैं। और अपन सागर ज़िले की बात करें तो सागर ज़िले में पिछली बार भी हर्ष यादव जो है मंत्री थे और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा 15 महीने का, तो उनका भी नाम आ सकता है। और एक आध नया चेहरा भी जो है लिया जा सकता है। अब आपने बताया जैसे इन मंत्रियों को भी बनवाया, यहीं से अरुण यादव आते हैं, लगातार हम पहले भी सुनते रहे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अरुण यादव इस बार बुंदेलखंड में एक अलग फोकस करेंगे। निश्चित रूप से अरुण यादव जी ने यहाँ व्यापक रूप से प्रचार किया, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है। और जब अरुण यादव जी जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बुंदेलखंड से बने। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 से 6 मंत्री बुंदेलखंड से होंगे। ये थे हमारे साथ छतरपुर जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी और उनका कहना है कि इस बार लगभग बुंदेलखंड को 5 से 6 मंत्री कांग्रेस यहाँ देगी बुंदेलखंड के विकास के लिए, ताकि बुंदेलखंड में अच्छा विकास हो सके। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।